नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। आज फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन है और आज शुभ दिन भी है क्योंकि आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है यानी कि तृतीया है। आपको भोपाल की मां कालिका मंदिर ले चलेंगे और माता के दर्शन भी कराएंगे, मगर सबसे पहले अब बात करेंगे आज आपके जीवन में आखिर क्या बदलाव होने वाले हैं उनके बारे में। मध्य प्रदेश में आज से 19 धार्मिक शहरों और ग्राम पंचायतों में शराब की बिक्री पर बैन लग गया है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने जन आस्था का सम्मान और नशा मुक्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया। आपको बता दें कि अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर में हुई कैबिनेट की बैठक में यह ऐतिहासिक फैसला किया गया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश की आखिर वो कौन कौन सी जगहें हैं जहां पर शराब बैन कर दिया गया है। इनमें सबसे पहला नाम उज्जैन का है। महाकाल धाम में अब शराब पर प्रतिबंध दिया गया है। इसके साथ ही ओंकारेश्वर मंदिर के आसपास के क्षेत्र में भी यानी कि नर्मदा तट का प्राचीन मंदिर जहां पर भी शराबबंदी कर दी गई है। साथ ही राम राजा मंदिर ओरछा निवाड़ी में भी अब प्रतिबंध लगा दिया गया है शराब पर। मैहर के शारदा मंदिर के आसपास भी अब शराबबंदी कर दी गई है। इसके साथ ही सीहोर के सलकनपुर बिजासन मंदिर में भी, यानी कुल मिला के 19 ऐसे धार्मिक जगहें हैं जहां पर शराब की बिक्री पर बैन लगाया गया है। इंदौर के जानापाव में, दतिया के पीताम्बरा पीठ में, आगर मालवा के नलखेड़ा के साथ ही खरगोन के महेश्वर मंदिर में भी अब आसपास के क्षेत्र में भी शराब की बिक्री पर बैन लगाया गया है। इसी तरह से मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास का क्षेत्र यानी कि पूरे मंदसौर में, वहीं अमरकंटक में, मंडला में, मुल्ताई में, जबलपुर में, चित्रकूट में, बरमान में और पन्ना में, ये तमाम उन शहरों के नाम हैं जिन जगहों पर अब शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला, जन आस्था का सम्मान और नशा मुक्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों जिस तरह से महेश्वर में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया था, इसी बैठक में यह ऐतिहासिक फैसला सामने आया था कि अब मध्य प्रदेश के 19 शहरों में, ग्राम पंचायतों में शराब की बिक्री पर बैन लगेगा और आज से यानी नए फाइनेंशियल ईयर से 1 अप्रैल 2025 से शराबबंदी 19 धार्मिक शहरों और ग्राम पंचायतों में कर दी गई। अहिल्या माता की नगरी से बीते समय जब कैबिनेट के निर्णय हुआ था तब हमने कहा था कि हमारे राज्य के अंदर जो धार्मिक स्थान है वहाँ हम शराबबंदी करेंगे। मुझे इस बात का संतोष है कि महेश्वर, मंडलेश्वर, ओंकारेश्वर, पन्ना, ओरछा, उज्जैन ऐसे 17 स्थानों पर शराबबंदी लागू की जाएगी। तो एक बड़ा फैसला, वो शहर जो धार्मिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के हैं उनमें आज से शराबबंदी शुरू हो गई है। उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर, उसके साथ साथ कुछ और पंचायतें भी हैं। टोटल मिलाकर 19 शहर हैं जहां पर अब शराब की बिक्री नहीं होगी। और इसके पीछे का लक्ष्य यही है कि हमारे जो धार्मिक शहर हैं, धार्मिक पृष्ठभूमि के, वहाँ पर इस तरह का किसी भी तरह का कार्य ना हो जो कि हमारे दर्शन के खिलाफ है। तो आज से 19 शहरों में शराब बैन कर दी गई है। मध्य प्रदेश से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं। एक ऐतिहासिक फैसला मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। मध्य प्रदेश के 19 शहरों में शराब बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये वो 19 शहर जिनसे धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है, यानी 19 धार्मिक शहरों और ग्राम पंचायतों में शराब की बिक्री पर मध्य प्रदेश सरकार ने बैन लगाया है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने जनआस्था का सम्मान करते हुए और नशा मुक्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला ये लिया है जिसे आज से लागू प्रदेश में किया गया है। आपको बता दें कि 19 ऐसे शहर हैं जिनमें उज्जैन का नाम, ओंकारेश्वर, निवाड़ी, मैहर, सीहोर, इंदौर इनके नाम शामिल है। इसके साथ ही दतिया, मालवा, खरगोन, मंदसौर, अमरकंटक, मंडला, मुल्ताई, जबलपुर, चित्रकूट, बरमान और पन्ना के नाम शामिल है। ये 19 जगहें जहां पर अब शराब की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको पता ही है कि उज्जैन महाकाल धाम है जहां पर न सिर्फ
देश से बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। आस्था का बड़ा केंद्र मध्य प्रदेश का, जहां पर अब शराब की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। इसके साथ ही ओंकारेश्वर, जहां भी अब शराब बिक्री पर बैन लगाया गया है। इसके साथ ही निवाड़ी के राम राजा मंदिर ओरछा में पूरे विश्व से लोग पहुंचते हैं। बड़ी आस्था का केंद्र है। निवाड़ी में भी अब शराब बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी। इसके साथ ही मैहर का शारदा मंदिर, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और आस्था को ध्यान में रखते हुए इससे भी जोड़ा गया है 19 धार्मिक शहरों में, जहां पर अब शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। सलकनपुर बिजासन मंदिर यानी सीहोर, यहां भी अब शराब नहीं मिलेगी। इसके साथ ही इंदौर, दतिया और मालवा, क्योंकि देखिए यहां भी जनापाव मंदिर, पीताम्बरा पीठ है, नलखेड़ा है, तो यहां भी धार्मिक आस्था जुड़ी हुई जगहें हैं और यहां भी अब से शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। एक बड़ा फैसला यहां पर सामने आया है। तो मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक फैसला। अलग अलग शहरों से आप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। सतना से मृदुल पांडे और दतिया से अरुण मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृदुल पांडे का रुख सबसे पहले करते हैं। मृदुल, एक ऐतिहासिक फैसला मध्य प्रदेश का, मोहन सरकार का, 19 ऐसे धार्मिक शहर जिसमें सतना भी एक नाम, जहां अब शराब बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध। बिल्कुल, सतना का जो 2 धार्मिक स्थल हैं, चित्रकूट और मैहर, जो पूरे देश में विख्यात हैं और यहाँ पे पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व से लोग आते हैं। और सरकार का जो एक ऐतिहासिक फैसला आया है, यहाँ पे टोटली सरकार जो शराब बिक्री पर टोटली बैन लगा दिया गया है। जैसे मैहर में जो 3 दुकानें, मैहर जो क्षेत्र था मां शारदा मंदिर का, वहाँ पे 3 दुकानें संचालित थी, आज सुबह से उनमें ताला लगा दिया गया है। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं जो सतना के ही रहने वाले हैं, उनसे जान लेते हैं कि सरकार का ये जो फैसला है वो किस नजर से देखते हैं कि सरकार ने जो फैसला लिया, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को बहुत तहे दिल से और सब जनता धन्यवाद कर रही है। बहुत चर्चा का विषय है, बहुत अच्छा निर्णय हुआ। एक ये है कि पैकारी बंदों को स्थानीय प्रशासन थोड़ा सा और टाइट हो जाए कि जो अगल बगल के जिले में आसपास एरिया में कुछ दुकानें लाइसेंसी हैं, उनके द्वारा ये ना है, तो थोड़ा ये प्रशासन टाइट हो, स्थानीय प्रशासन। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है, इसके लिए सब साधुवाद है माननीय मुख्यमंत्री जी का। बिल्कुल, मतलब कि जो आसपास के जो जिले हैं वहां से पैकारी की चीजें होती हैं, मतलब इनका कहना है कि लोकल प्रशासन को भी इस पर स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि शराबबंदी तो हो रही है, जो धार्मिक स्थल है वहां पे शराब नहीं बिकेगी, लेकिन आसपास के जिलों से भी कुछ अनियमितताएं होती हैं। जी, आप किस तरह नजर से देखते हैं इसको, फैसले को? सर सही है, कुछ बहुत गलत नहीं है, अच्छा है ये धार्मिक स्थलों पे शराब की बंदी। आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो पहले ही होना चाहिए था। अब तो मोहन यादव जी आए हैं तो काफी अच्छा फैसला लिए हैं, इनके लिए बहुत अच्छा सब धन्यवाद दिया जाएगा उनको। निश्चित तौर पे मतलब लोग इस फैसले से सहमत हैं, सहमति दिखा रहे हैं। जो चित्रकूट और मैहर पे, हालांकि इनका कहना था कि बहुत पहले ही ये फैसला हो जाना चाहिए था, लेकिन अब जो फैसला आया है निश्चित ही काबिले तारीफ है। जी बिल्कुल, मृदुल हमारे साथ बने रहेगा। इस वक्त अरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दतिया से। अरुण, वहां किस तरह की तैयारियां की गई हैं? क्योंकि देखिए पीताम्बरा पीठ में भी ना सिर्फ मध्य प्रदेश और भारत से बल्कि विश्व से भी लोग श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। एक बड़ा फैसला कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया, आज से लागू कर दिया गया। किस तरह की तैयारियां इस फैसले को लागू करने के पहले की गई थी, वो भी बताइएगा, और इसके साथ ही वहां के लोगों का इस पर क्या विचार? जो दर्जा है वो दिया गया है। दतिया एक आध्यात्मिक शहर है और दतिया में शराबबंदी तो जो की गई है, दतिया को पवित्र नगरी घोषित करने के बाद यह शराबबंदी की गई, इसको लेकर लोगों में खास उत्साह है और प्रत्येक व्यक्ति इसका स्वागत भी कर रहा है। हमारे साथ एक पंडित जी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। पंडित जी, शराबबंदी यहाँ की गई दतिया में, क्या कहेंगे माँ पीताम्बरा की नगरी? ये एक बहुत ज्यादा ये धार्मिक से भी, आध्यात्मिक रूप से भी और नैतिक रूप से अनिवार्य रूप से ये पहले ही होनी चाहिए थी। बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि दतिया की जनता इस फैसले का स्वागत कर रही है, मध्य प्रदेश सरकार का जो फैसला है, दतिया की जनता भी इसका स्वागत कर रही है और दतिया की जनता मध्य प्रदेश सरकार को इसको लेकर धन्यवाद भी दे रही है। निश्चित तौर पर, क्योंकि अच्छा एक फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है
और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब शराब बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। आपको हमने 19 शहरों और ग्राम पंचायतों के नाम भी बताया जहां पर मध्य प्रदेश सरकार ने अब शराब बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। आज से मध्य प्रदेश के 19 शहरों में शराब पर बैन लग गया है। ये 19 वो शहर जो धार्मिक आस्था के क्षेत्र हैं, धार्मिक स्थल हैं, यहां अब शराबबंदी कर दी गई है। तो हमारे साथ में मृदुल पांडे और अरुण मिश्रा जुड़े थे जिन्होंने सतना और दतिया के लोगों से बातें भी की कि किस तरह से जिन क्षेत्रों में शराबबंदी की गई है, जिन क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर बैन लगाया गया है, उन क्षेत्रों के लोगों का क्या कहना है। तो पहले से ही तैयारियां कर ली गई थी। आपको बता दें कि 24 जनवरी को कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। महेश्वर में मंत्रिमंडल की अहम बैठक में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया था। अपनी तरह की अलग कैबिनेट की मीटिंग भी थी क्योंकि ये राजधानी भोपाल में ना होकर महेश्वर में इस मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन किया गया था। और 24 जनवरी को हुई इसी कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि मध्य प्रदेश में 19 शहरों में 19 आस्था के धाम में, आस्था के क्षेत्र में शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और आज नए फाइनेंशियल ईयर के साथ में 1 अप्रैल 2025 के साथ में ही इस ऐतिहासिक फैसले को पूरे प्रदेश के 19 शहरों में लागू कर दिया गया है। लोगों में भी उत्साह है, लोग भी आभार व्यक्त कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं क्योंकि निश्चित तौर पर, जाहिर तौर पर यह फैसला बेहद ऐतिहासिक है। अपनी तरह का पहला प्रदेश बन गया है मध्य प्रदेश जिसने 19 धार्मिक स्थलों पर यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया और आज से इसे लागू कर दिया। आपका इस पर क्या कहना है? आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से हमें बता सकते हैं।